बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं 3 इंतहाई अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूं। पहली खबर है, अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। पहली खबर मेरी ये होगी। दूसरी खबर मेरी होगी, पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा से मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया। तीसरी खबर है वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि क्या वो वजीर आला KP के बरकरार रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। मैं आता हूं अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर, रावलपिंडी पुलिस और CTD ने जो है छापामार कार्रवाई की है और एक बड़ा ऑपरेशन किया है रावलपिंडी में, जहां से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से है और इनसे जो चीज़ें बरामद हुई, इनसे जदीद असला बरामद हुआ, इनसे दस्ती बम बरामद हुए, इनसे डेटोनेटर बरामद हुए। तो इससे यही लगता है कि ये तीनों मुल्जिमान जो है, क्योंकि इन तीनों से जो है अडियाला जेल के नक्शे भी बरामद हुए हैं। तो अब हसास इदारों ने जो है इनको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया है और इनके पास से जो अडियाला जेल के जो नक्शे बरामद हुए हैं, तो इससे तो साफ वाज़ेह होता है कि ये अडियाला जेल पर ही हमला करना चाहते थे। अब इदारे इस पर तफ्तीश करेंगे, अपनी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि तीनों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया। अफगानिस्तान के शहरी हैं और इनसे जो जदीद असला मिला है, दस्ती बम मिले हैं, तो उससे यही लगता है कि इनका टारगेट कोई एक शख्सियत नहीं थी और इनका जो टारगेट था बड़ी सतह पर जो है तबाही फैलाना था। बहरहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ दिनों में जो है अब जो जिन्होंने गिरफ्तार किया है इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो सारी जो हकाइक है, जो हकीकत है, वो मंजर आम पर लाई जाएगी। तो अब जब उसके बाद पता लगेगा कि इनका मकसद क्या था। क्या ये अपने किसी लोगों को छुड़ाने आए थे, क्योंकि और लोग भी वहाँ अडियाला जेल में कैद हैं। इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं और परवेज़ इलाही हैं और इसके अलावा और भी दहशतगर्दी के मुल्जिमान जो है अडियाला जेल में जो है सज़ा काट रहे हैं। अब जब इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि इनका असल टारगेट क्या था, ये क्यों आए थे और इनका टारगेट आया इमरान खान साहब थे या दीगर लोग थे या ये क्या चाहते थे। तो ये एक बड़ी खबर थी और सिक्योरिटी इदारों को जो है इस पे जो है हमें खराज तहसीन और सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करके बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश को जो है नाकाम बना दिया है। इसके अलावा दूसरी खबर है मेरी पेशावर हाई कोर्ट से। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर ने जो एक दरख्वास्त दायर की पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि अब एक मजाक बन गया है ना, क्योंकि सबको पता चल गया कि किसी को जमानत नहीं मिल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को किसी के साथ कोई सहूलतकारी नहीं की जा रही, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वो फौरन पेशावर हाई कोर्ट जाता है, वहाँ से रिलीफ ले लेता है। अब पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर ने एक दरखास्त दायर की और जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अब जम हो गई है, उनकी मखसूस नशिस्तें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी हैं। तो ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो इस दरखास्त को फौरी तौर पर समाअत के लिए मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है फौरी तौर पर जो है कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनको जो है आज़ाद सॉरी जो मखसूस नशिस्तों में जो लोग मुंतखब हुए हैं, जिनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन किए, जिनको नॉमिनेट कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों पर जिन सियासी जमातों के लोगों को, तो उनके जो है हलफ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने मना कर दिया। जबकि आइन के जो आर्टिकल 69 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, फिर तो जो है हाई कोर्ट है। लेकिन बहरहाल इन्होंने फौरी तौर पर जो है अहकाम दे दिए स्पीकर कौमी असम्बली को कि आप जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर जिन लोगों को जो है अलॉट किया गया उनके आप जो है हलफ नहीं लेंगे। तो उसके बाद जो है पेशावर हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामा जो उन्होंने जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि वकील ने जो है दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तें जो है गैर कानूनी तौर पर जो है दीगर सियासी जमातों में तकसीम की गई हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर जो है अटार्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल KP के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को जो नोटिस जारी करते हुए इनसे जो है एक राय मांगी है। और पहले उन्होंने एक तो उसको रोक दिया अपना स्पीकर कौमी असम्बली को कि आप जो है इन अरकान से हलफ लेंगे। दूसरी तरफ इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन जो इन्होंने जो जारी किया और जो इन्होंने नोटिस जो जारी किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को और एडवोकेट जनरल KP के को, इसमें इन्होंने कुछ नुकात उठाए और इन्होंने कहा कि मैं आपको बताता चलूँ, आपको बताता चलूँ कि जो इन्होंने नुकात उठाए जिसमें इन्होंने इनसे जवाब मांगा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से, उन्होंने कहा क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है इस केस को सुनने का। इसके अलावा दूसरा इनका नुकता है दरखास्त गुजार के पास पटिशन दायर करने का इख्तियार है भी। और इसके अलावा आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत क्या दरखास्त गुजार के पास केस का हक है, एक ये पॉइंट है इनका। और एक पॉइंट है, क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम करना ज़रूरी है। इसके अलावा इनका एक पॉइंट है, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करवाने पर क्या कोई और फरीक इसमें जो है मुद्दई बन सकता है। और इसके अलावा एक पॉइंट है इनका, क्या इलेक्शन कमीशन
आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं कर रहा। तो ये इन्होंने नोटिस जारी किए और इसमें ये पॉइंट्स इन्होंने खुद अपने तौर पे कह दिया क्या हमारे पास इसका इख्तियार है या नहीं है, और दूसरी तरफ इन्होंने जो इस पे स्टे भी दे दिया कि जो है स्पीकर कौमी असेंबली जो है उन लोगों से हलफ ना लें जो मखसूस हिस्सों पे जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलॉट किया है। अब इसको फौरी तौर पर मंजूर करते हुए फौरी तौर पर इस पर जो है इस 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर दरखास्त दी और फौरी तौर पर लार्जर बेंच भी बना दिया गया। हो सकता है जब मैं ये व्लॉग करूँ तो इस वक्त इस केस की समाअत भी हो रही हो। तो लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया इसकी सरबराही जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम करेंगे, इनके साथ होंगे जस्टिस एजाज अनवर होंगे, इसके अलावा जस्टिस अतीक शाह होंगे और इसके अलावा इनके जस्टिस शकील अहमद होंगे, इसके अलावा जस्टिस अरशद अली होंगे। अब ये वही फैसला है कि अब अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद में हमारा पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए हैं? क्या आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं इनका टकराव चाहते हैं? इससे पहले भी आपको पता है जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह जजमेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो जो है उसका जो क्या कहते हैं अमल दरामद जो चारों सूबों पे होगा, उसका अमल दरामद चारों सूबों होगा, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी अहकामात होंगे उसका अमल दरामद चारों सूबों पे ऑलरेडी किया जाएगा। तो लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला देखना पड़ेगा क्या ये सिर्फ केपीके तक महदूद रहेगा या केपीके से जो इनके अरकान कौमी असेंबली मुंतखब हुए हैं उन तक रहेगा। लेकिन बहरहाल अब पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले ने दोबारा से एक तनाव की सी सूरत हाल पैदा कर दी है। लेकिन कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जब सारी चीज़ें रखी जाएंगी और आइन और कानून के तहत जो चीज़ें हैं उसी पर आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब तो अटल हैं कि भाई आइन और कानून के तहत जो फैसले होंगे मैं तो वही करूँगा चाहे कोई भी हो। तो अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि अगर आपको बात करता चलूँ उसकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहले ही कह दिया गया था कि आप इस इलेक्शन पे भी कोई अभाम पैदा नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि इस पे धांधली हुई है और यूँ हुआ है, यूँ हुआ है। तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आना तो लगता यही है कि मुल्क में फिर से एक सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है और आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इतना बड़ा मसला नहीं है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ जाके इस केस को जो है उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब तो आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं और वो केपीके में अपने जो जहाँ जीते हैं वहाँ वो इंतखाबी नताइज वहाँ चैलेंज नहीं कर रहे और जहाँ ये लोग हारे हैं वहाँ इंतखाबी नताइज चैलेंज कर रहे हैं। 4 हलकों का इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि 4 हलकों के खाली जो है आप जो है बैलेट बॉक्सेस खोल लें और तो उसके बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसमें वो NA 130 नवाज शरीफ का जो मुकाबला यास्मीन राशिद से उस हल्के की बात कर रहे हैं, दूसरे हल्के NA 127 जहाँ सलमान अकरम राजा को जो पवन चौधरी ने हराया है। इसके अलावा पेशावर में नूर आलम जिस हल्के से जीते हैं उसका इमरान खान ने कहा है कि वो 1.5 लाख वोट ले ही नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का कोई भी एक हल्का खुलवा लिया जाए तो दूध का दूध पानी जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब दूसरी तरफ केपीके के किसी सीट की बात नहीं कर रहे कि केपीके के जो हल्के हैं उनको भी खोला जाए ना, वहाँ भी देखा जाए कि किस तरह से धांधली हुई है और किस तरह से मामला हुए हैं और आपके दौरे हुकूमत में, क्योंकि 10 साल में जिस तरह से वहाँ मैंने बताया था ना कि 25,000 देकर इंटर्नशिप के नाम पे जो लोगों को भर्ती किया गया, उसके अलावा सियासी भर्तियां हुई हैं, तमाम लोगों ने सहूलतकारी की है और केपीके में जिस तरह से सीटें इन्होंने ली हैं वो सबके सामने है। तो अब बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को देख लीजिएगा, ये उड़ा के रख देगी। और दूसरा जो है आइन के आर्टिकल 69 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट भी जो पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। बहरहाल अब इसको देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाके बैठता है। और जो तीसरी खबर थी मेरी अली अमीन गंडापुर के हवाले से, अली अमीन गंडापुर क्या आप वज़ीर आला केपीके रह पाएंगे? अगर हम बात करें इलेक्शन एक्ट की, तो इलेक्शन एक्ट में कोई भी एक सियासी जमात का एमपीए, एमएनए या सियासी कारकुन किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं जा सकता। अब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपीके बने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट से। लेकिन अभी जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें अली अमीन गंडापुर जो है केपीके के सदर भी बन गए। अब ये कैसे हो सकता है कि आप वज़ीर आला हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो अब अकबर एस बाबर साहब इस पॉइंट को भी उठाएँगे और इस पॉइंट को लेके जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएँगे और बताएँगे, या तो अली अमीन गंडापुर बता दें कि मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है उसमें हिस्सा लिया है और उसके बाद मैं केपीके का सदर बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो अब अली अमीन गंडापुर के लिए ये मुश्किलात आ सकती है और देख लीजिएगा ये चीज़ आ जाएगी कुछ दिनों में सामने, और जिसमें अकबर एस बाबर साहब इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अली अमीन गंडापुर को जो है नोटिस कर सकता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपीके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और वो सदर बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो एक बंदा इलेक्शन एक्ट के तहत जो है 2 सियासी जमातों के ओहदे नहीं रख सकता। बहरहाल अब इस पे देखते हैं क्या फैसला आता है और क्या नहीं आता। अब सबकी नज़रें हैं इसी फैसले पर
और जो अभाम पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके दो टोक पैगाम है, क्योंकि 9 मई के किसी किरदार को नहीं छोड़ा जाएगा। आर्मी चीफ और कोर कमांडर कौंसिल में इस चीज़ का वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, और ये पैगाम इसलिए दिया गया क्योंकि 8 फरवरी के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भरपूर सियासी मुहिम और अपना सोशल मीडिया चला रहे थे कि भाई अब जो है 9 मई का बयानिया दफन हो गया और 9 मई के किसी किरदार को सज़ा नहीं मिलेगी। तो उस पर अब जो है दो टूक मौका आ चुका है, और 8 फरवरी के बाद ही खुद आपने इश्तियाल दिलाया और आपने कहा कि आप बैल मुझे मार वाली कहानी की है। तो उस पर जो है अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि 9 मई के किसी किरदार को माफ़ नहीं किया जाएगा, और उस पर सोने पे सुहागा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई के किसी किरदार से हमारा ताल्लुक नहीं है, और 9 मई के वाक़यात की मैं मज़म्मत करता हूँ, और 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्विस हैं उनको जो है वाक़ई में सज़ा देनी चाहिए। अब ये इमरान खान साहब का बयान है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोच लें कि अब उन्होंने इतवार को दोबारा एहतजाज की कॉल दी है, और आपने किस तरह से एहतजाज करना है और किस हद तक जाना है अपने लीडर की मोहब्बत में, अब इसका फैसला आप लोगों ने जो है खुद करना है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।